हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में, जो कि होने वाली है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी के ऊपर। इससे पहले दो वीडियो सांख्यिकी में डाल चुका हूं। जो भी बच्चे रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बेहद खास है, क्योंकि रेलवे के सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ताकि एग्जाम में जब आप जाएं तो आपके वे सारे क्वेश्चन तैयार हों जो ऑलरेडी रेलवे पूछता आया है पिछले अपने पेपरों में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको बेहद जरूरी और बेहद फायदेमंद साबित होने वाली है। वीडियो को तीनों को जितनी भी मैंने डाली है ये पूरा का पूरा देख के जाइए सांख्यिकी की। इससे पहले मैंने आपको प्रतिशत और उसी क्रम में बहुत सारे चैप्टर मैंने आपको कराए हैं जो सीधा रेलवे को टारगेट करते हैं। सारे के सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो ये आपको बड़ा ही हेल्पफुल साबित करेंगे आपके एग्जाम में, जब आप एग्जाम में अपना पेपर दे रहे होंगे। क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको दोबारा भी देखने को मिलेंगे एग्जाम में, बस संख्याएं बदल सकती हैं, बाकी क्वेश्चन आपको जुके तू देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में मैं बेहद आसान ट्रिक बता रहा हूँ आपको करने की, जो आसान से आसान हो सकती है। आप बिना पेन और पेपर के क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं ये भी मैं बात कर रहा हूँ, और बात कर रहा हूँ कि कैसे बिल्कुल आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए और आप उन क्वेश्चन को अपने पेपर में बिल्कुल आसानी से कर पाएं। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी वीडियो आपके लिए बेहद खास है, वीडियो को जरूर देख कर जाएं। इससे आगे भी और वीडियो आएंगी। जब तक आपका एग्जाम चलेगा हम आपके बिल्कुल साथ रहेंगे। तो बात करें, अगर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी वाले बच्चे भी वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी बेहद खास होने वाली है, क्योंकि उनके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की बिना किसी देरी के। इससे पहले दो वीडियो जो डाली हैं वो जरूर देख लें, क्योंकि उनमें आपको मैंने समांतर माध्य और माध्यिका निकालना सिखाया है। माध्यिका के कुछ क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम करेंगे, इसी के साथ ही हम बहुलक के भी इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है कि 53 से शुरू होने वाली चार संख्याओं के एक समुच्चय को सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि इस समुच्चय की माध्यिका 56 है तो निम्न में से कौन सा संभवतः यह समुच्चय होगा। देखिए, 53 से होने वाले कुछ समुच्चय हमें दे रखे हैं। ऑप्शन में कितने समुच्चय दे रखे हैं? चार समुच्चय हैं। और इनमें कितनी संख्याएं दे रखी हैं? चार चार संख्याएं दे रखी हैं। हमसे पूछा गया है कि ऐसा समुच्चय इनमें से कौन सा है जिसकी माध्यिका जो है वो कितनी हो? 56 हो। अब मैंने आपको माध्यिका निकालने के कई सारे तरीके पहली वीडियो में बताए थे। सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें अगर वो नहीं देखी। अब मैं इस वीडियो में आपको कैसे बताऊंगा कि जैसे अगर मुझको इसकी माध्यिका निकालनी है तो ये एक दो तीन चार संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं हैं, और सम संख्याओं में हम क्या करते हैं, बीच के दो का क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। उससे हमारी माध्यिका निकल जाती है। तो यहाँ पर बीच के दो ले लेंगे, बाकी सबको हटा देंगे, यानी कि इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, और हम ले लेंगे 57 + 61, और इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो माध्यिका निकल कर आ जाएगी इस समुच्चय की। तो ये हो जाएगा 7 और 1 8, 6 और 5 11, और इसको 2 से भाग देंगे तो 2 पंजे 10 और 2 9 18। तो माध्यिका कितनी निकल कर आई है? 59 आई है। तो ये वाला समुच्चय हमारा सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें लानी है माध्यिका कितनी? 56। अगले की बात करते हैं ऑप्शन नंबर 20 की, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, और क्या ले लेंगे, 55 + 57, और बटे कर देंगे 2। जब इसको जोड़ेंगे 7 और 5 12, और कितना आ जाएगा? 11, और 2 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, 2 6 12। तो कितनी आ गई इसकी माध्यिका? 56 आ गई है, और 56 ही हमें चाहिए थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि ऑप्शन नंबर बी में जो समुच्चय दिया गया है वही एक ऐसा समुच्चय है जिसकी माध्यिका कितनी है? 56 है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बताएं, और आ गया है तो कमेंट में यस जरूर लिखें। अगले क्वेश्चन की अगर बात करता हूं मैं, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि आंकड़े 9 12 11 8 16 8 18 10 14 15 13 17 20 2 और 24 की माध्यिका x है, और यदि इन आंकड़ों में से 2 और 8 को क्रमशः 21 और 18 से बदल दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों की माध्यिका y है, तो 3x - y का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं इन आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा लेता हूं। सबसे छोटी चीज कहां पर देखने को मिल रही है, तो सबसे छोटी चीज जो हमारे पास है वो है कितनी? 8। तो 8 लिखेंगे। 8 के बाद अगली संख्या जो होगी, 8 से छोटी एक संख्या और देखने को मिल रही है, कितनी है? 2। तो 2 के बाद 8 है। 8 के बाद कितनी हो जाएगी? 9। और 9 के बाद कितना दे रखा है हमको? 10। 10 के बाद हमें 11 देखने को मिला, और 10 हमें कितनी बार दे रखा है? एक ही बार। फिर उसके बाद 11।
11 के बाद अगली संख्या 12 दे रखी है, 12 के बाद 13 हमारे पास है, 14 है, 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है हमारे पास, 19 हमारे पास नहीं है, और अगली संख्या हमारे पास 20 है। और 20 के बाद हमारे पास सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है, 24 दी हुई है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हमारे पास टोटल संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 थी। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बिल्कुल सही आ गई हैं। तो सबसे पहले हमने माध्यिका निकालने के लिए इन आंकड़ों को आरोही क्रम में क्या कर लिया है, सजा लिया है। ठीक है। तो इन आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, देखिए n का मान कितना है, 14 है। ठीक है। तो n एक क्या है, सम संख्या दे रखी है, 14 क्या होती है, एक सम संख्या। तो ऐसे केस में हम क्या लेते हैं, बीच की दो संख्या लेते हैं और उनको 2 से भाग कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मेरे को 6 संख्याएं इधर छोड़नी पड़ेंगी और 6 संख्याएं इधर। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं तो इधर छोड़ देंगे और 6 संख्याएं इधर छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6। और बीच की दोनों संख्याएं यानी कि 13 प्लस के 14, और इनका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 13 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 27। और 27 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13.5। इसकी माध्यिका कितनी आ गई, 13.5 आ चुकी है। ठीक है। फिर उसने कहा यदि हम 2 को हटा दें, 8 को हटा दें और इनकी जगह किस को शामिल कर लें, 21 को और 18 को शामिल कर लें, तो हमारी माध्यिका क्या होने वाली है। देखिए अगर शुरू की दो चीज हम हटा देंगे तो हमारी जो सीरीज शुरू होगी वो कहाँ से शुरू होगी, 9 से, 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और 18 के बाद एक और 18 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 8 को हटा दिया है और इनकी जगह 18 और 21 लिख दिए हैं, तो एक 18 और आ जाएगा। फिर इसके बाद 20, और 20 के बाद हम किसको लिख देंगे, 21 को लिख देंगे, और यह आ जाएगा 24। ठीक है जी। तो फिर से 1 2 3 4 5 6, तो 6 को इधर छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 को इधर छोड़ देंगे। तो मेरा आंसर जो होगा वो होगा 15 प्लस 16, और इनका क्या कर देंगे, आधा। तो कितना हो जाएगा ये, 31/2। तो अगर मैं इसको काट दूं तो कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 2 पंजे 10.5, यानी कि 15.5 आ जाएगा। अब मेरे से पूछा है, ये तो क्या आ गया, कि माध्यिका x है, यानी कि पहले वाले जो आंकड़े थे उनकी माध्यिका तो x थी, तो इसका मान तो आ गया x, और इसका मान कितना आ गया, y। हमसे पूछा है कि 3x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। अब 3x माइनस वाई का मान अगर मैं निकालता हूं तो मैं यहां पर निकाल दूंगा 3x माइनस वाई, इसका मान निकालना है 3 गुना x की जगह रख देंगे 13.5 गुना और माइनस के y का मान कितना है, 15.5। अगर मैं गुना करता हूँ 3 की, इसमें 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, माइनस के 15.5, 0.5 से 0.5 कट जाएगा, और ये कितना बच जाएगा, 40 में से 15 जाकर कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 25। तो कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि n का मान 14 है, तो बीच के जो पद आ जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, n प्लस n/2वां पद प्लस n/2 प्लस के 1वां पद, यानी कि 14/2वां पद यानी कि 7वां पद, और 7 प्लस 1 यानी कि 8वां पद। 7वां और 8वां पद आपको लेकर उन्हें 2 से भाग कर सकते थे। तो आपको फोकस करते 1 2 3 4 5 6 इस 7वें पद पर और इस 8वें पद पर। आगे की संख्याएं आप ना भी लिखते तो भी आपका काम चल जाता। ठीक है। तो मैंने बेहद आसान तरीके से समझाया है ताकि सभी तरह के बच्चों को ये चीज़ समझ में आ सके। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए 16 78 26 91 29 71 31 46 9 51 54 56 61 21 62 65 73 86 41 और 89 की माध्यिका x है, ऐसा मान लेते हैं। यदि आंकड़ों में से 26 और 41 को हटाकर उनकी जगह 59 और 75 को शामिल कर लिया जाए तो नई माध्यिका कितनी हो जाती है, y हो जाती है। तो 3x माइनस 2y का मान आपसे पूछा गया है, कितना होने वाला है। ठीक है जी। अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करता हूं, पहले वाला तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, करके देखें। मैं दूसरा तरीका बता देता हूं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। n का मान कितना है, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं, और 20 क्या होती है, एक
सम संख्या होती है। और सम संख्या के केस में जब हम माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगता है जिसका नाम क्या है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस के 1वां पद बटे 2। तो n की जगह 20 रख देंगे तो 20/2वां पद प्लस 20/2 प्लस के 1वां पद और पूरे के बटे में 2। देखिए इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10वां पद प्लस इससे इसको काटेंगे 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11वां पद और पूरे के बटे में 2। यानी कि इस श्रेणी को जब आप आरोही क्रम में सजाएंगे, आंकड़ों को जब क्या करेंगे आप आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, तब आपका जो 10वां पद है और जो 11वां पद है उन दोनों को जोड़कर आधा करना है। ठीक है जी। तो अगर हम इसको आरोही क्रम में समझाते हैं तो 10वां और 11वां कौन सा पद आएगा ये हमको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले बताएं सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी देखने को मिल रही है। ये 16 दिया हुआ है और ये कहाँ पर मिलेगा आपको, 9। ये 9 है यहाँ पर। और 9 से छोटा भी कुछ है क्या, जी नहीं, 9 से छोटा कुछ नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आ जाएगी 9। 9 के बाद अगली बड़ी संख्या कहाँ पर है, ये 89, 41, 86, 43, 65, 62, 21, 61, 56, 15, 15 तो नहीं है, 71, 29। अगली संख्या हो जाएगी 16। 16 से बड़ी संख्या अगर मैं देखता हूं तो 16 से बड़ी संख्या मेरे को कहां पर दिखाई दे रखी है, तो 16 के बाद 21 है। 21 से छोटी तो कोई संख्या नहीं है हमारे पास, 21 से छोटी कोई संख्या नहीं है। तो इसके बाद आ जाएगा 21 और 21 के बाद अगली संख्या कौन सी दिखाई दे रही है मेरे को, 26। ठीक है जी। 26 के बाद अगली संख्या मेरे को कौन सी दिखाई देगी, 26 के बाद 31 और 31 के बाद अगली संख्या अगर मैं देखता हूं, 31 के बाद ये 29 मेरा रह गया, 29 रह गया। तो पहले ले लेंगे 29, 29 के बाद ले लेंगे 31। तो जो जो संख्याएं हो गई है मैं लिख देता हूँ, ये हो गई 26 हो गई, 29 हो गई, 31 हो गई, 9 भी हो गई। 9 के बाद मेरी 21 हो चुकी है। और इसके बाद अगर 31 के बाद देखता हूँ तो 3 से शुरू होने वाली कोई संख्या लिख रही है क्या, 3 से नहीं लिख रही। फिर 4 से देखते हैं, 4 से लिखी हुई कौन सी संख्या है, 4 के लिखी हुई 4 से 41। इसके बाद अगली संख्या मेरे को कितनी मिल गई, 41 मिल गई। और 41 के बाद अगली संख्या मैं देखूंगा 4 से कोई और भी संख्या है क्या, 46। बिल्कुल 4 से एक संख्या और मिल गई 46, तो इसको लिख देंगे 46। तो 4 के और कोई तो 4 से संख्या शुरू नहीं हो रही है, नहीं जी। इसके बाद 5 से शुरू होने वाली संख्या एक तो 51 है, एक 54 है, हैं दो ही संख्या दे रखी है 51 और 54, यानी कि 51 और 54। और हमको कौन कौन सी चाहिए थी, 10वां और 11वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं संख्या तो हमारे पास कितनी आ गई है, 54 आ गई है। 54 से बड़ी एक संख्या और देख लेता हूं मैं, तो ये भी गया, ये भी गया। और 54 से बड़ी एक संख्या कितनी मिल गई मेरे को, 56 मिल गई। ठीक है, तो मेरे पास दो संख्याएं आ गई। 10वीं संख्या कितनी है, 54, और 11वीं संख्या कितनी है, 56। तो मैं क्या कर दूंगा, 10वीं संख्या की जगह लिख दूंगा 54 और 56 और बटे में क्या लिख दूंगा, 2। तो कितना आ जाएगा, 5 और 5 10, 100 हो जाएंगे। 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। 110 को 2 से भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो माध्यिका जो है 55 आ जाएगी, जो कि किसका मान है, x का मान। ठीक है जी। तो हमारे पास x की वैल्यू यानी कि माध्यिका जो है वो कितनी निकल कर आ गई, 55 आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है, अगर उसने कहा है यदि इस श्रेणी में से मैं 26 हटा देता हूं और 41 हटा देता हूं और इनकी जगह क्या ले लेता हूं मैं, 59 और 75 ले लेता हूं, तो मेरी नई माध्यिका कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं नई श्रेणी लिख लेता हूं, नई श्रेणी हो जाएगी 16, 9। मेरे को एक तो 26 हटाना है तो 21 भी रहेगा, 26 हट जाएगा, 26 की जगह कितना आ जाएगा, 29, फिर 31, फिर मेरे को 41 भी हटाना है तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, 51 आ जाएगा, फिर 54 आ जाएगा, फिर 56 आ जाएगा। 56 तक मैंने लिख दी, यहाँ तक मैंने पूरी जुकी तो उतार दी और इसमें से 26 और 41 दोनों को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। अब मेरे 56 के बाद अगली बड़ी संख्या कौन सी होगी, देखिए 56 की इन दोनों की जगह मुझे क्या लेना था, एक तो 59 लेना था। तो 56 के बाद अगली बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 59 हो जाएगी। 59 के बाद बड़ी संख्या कौन सी होगी, अगर 59 के बाद बड़ी संख्या मैं देखूं तो मेरे पास बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये 61। 61 मेरे पास बड़ी संख्या हो जाएगी, 61। ठीक है, तो अगर मैं देखूं दो संख्या मैंने निकाली थी, कौन सी, 26 और 41, उसकी जगह 59 लेना था और 75। 75 तो आगे जाके आएगा, 75 की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें
26 और 41 की जगह दो चीजें शामिल करनी पड़ी। तो पहले तो आ गई 59 और उसके बाद अगली संख्या कौन सी आ गई, यहाँ से उठा के रख दी 61, क्योंकि ये श्रेणी पहले आरोही क्रम में पूरी की पूरी बनेगी। ये 75 तो आगे जाकर कहीं शामिल होगा, इसकी हमें जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो हमें लेना है 10वां और 11वां पद। 10वें 11वें पद पर क्या क्या चीजें आई हैं ये चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वें पद पर 59 है और 11वें पद पर 61 है। तो 59 प्लस 61 बटे 2, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10 की जीरो हासिल लगा 1, 6 5 11 1 12। तो 2 से अगर भाग कर दूं तो कितना आ जाएगा 60। तो y का मान मेरे पास कितना आ गया है, y का मान आ गया है 60। अब इनका मान मैं यहाँ पर रख दूंगा, ये मैं मिटो देता हूँ। तो मेरे को निकालना है 3x माइनस के 2y। तो x की जगह मैं रख दूंगा, कितना मेरा मान आया था, x का मान 55 था, तो 55 माइनस 2 गुना y का मान कितना रख दूंगा मैं 60। 5 या 15 हासिल लगाइए, 5 या 15 116 165 माइनस 120, तो कितना बचेगा मेरे पास 45 बचेगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 45। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपको ये वीडियो रोककर दोबारा भी देख सकते हैं, पीछे जाकर भी आप इसको दोबारा देख सकते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने दिए गए आंकड़ों के अनुसार x का मान निकाल दिया, माध्यिका निकाल दी। फिर उसके बाद हमने दो संख्याएं 26 और 41 हटाई और उसकी जगह 59 और 75 को शामिल किया, और तब देखा हमारी माध्यिका नई कितनी आई है, 60 आई है। पहले कितनी आई थी, 55 आई थी। फिर हमने 3x माइनस 2y का मान निकाल दिया और हमारा आंसर जो है वो कितना आ गया, 45 यानी कि 45 आ गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा 45 आंसर कैसे आया है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि दिए गए आंकड़े 60 68 72 70 72 74 76 78 80 में से परीक्षण 70 को निकाल दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखो आरोही क्रम में पहले ही सजा रखे हैं, ठीक है जी। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, बीच के दो हमें लेने हैं। 8 अगर संख्याएं हैं और बीच के दो हमें लेने हैं, तो 3 इधर छोड़ो 3 इधर छोड़ो, बीच के दो कितने आ गए 72। 72 प्लस 74, इनका आधा अगर मैं कर देता हूं तो 7 7 14 कितना हो जाएगा 146 बटे 2। तो 2 सते 14 और 2 तिया 6। ऐसे भी आज चेक कर सकते हैं, ये 72 है 74 है, इनके बीच की संख्या कितनी आ जाएगी 73 आ जाएगी, ठीक है। तो इनकी जो माध्यिका है, माध्यिका कितनी है 73 है। उसने कहा है यदि हम 70 को हटा देते हैं, 70 को अगर मैं हटा दूं तो क्या बचेगा 60 68 72 74 76 78 80। और इनकी ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 वाले केस में 3 इधर छोड़ दो 3 इधर छोड़ दो, जो बीच का एक बचा यही हमारी क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी, ठीक है। तो माध्यिका में कितनी वृद्धि हुई है, पहले माध्यिका थी 73, अब हो गई है 74, कितनी वृद्धि हुई है माध्यिका में 1 की वृद्धि हुई है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1, ठीक है जी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, अगर समझ आया है तो यस लिखें और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन क्या होने वाला है, यदि एक परीक्षा में अब आ गए हैं इस तरह के क्वेश्चन, आपको संख्याएं दे रखी हैं, ये पूरी की पूरी एक आपको सारणी दे रखी है और आपसे पूछा गया है इसकी माध्यिका ज्ञात करें, ठीक है जी। तो हमने ऐसी सारणी में हमने समांतर माध्य के क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन जब इसमें समांतर माध्य की जगह हमसे क्या पूछ लिया जाए, माध्यिका पूछ ली जाए, तो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे इस पर हम बात कर लेते हैं। एक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के वास्तविक प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, छात्रों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ये क्वेश्चन बनता कैसे है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखे होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन लिखे होते हैं। तो इन क्वेश्चन को, ये तो छोटा सा डाटा हो गया, तो इसकी माध्यिका निकालना हमारे लिए आसान होता है, लेकिन कई बार चीजें जो हैं 10-10 बार रिपीट हो जाती हैं। जैसे यहाँ से एक जो है वो कितनी बार आया है, एक 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है जी। तो हम लिख देंगे, संख्या लिख देंगे, हम अंक तो लिख देंगे इधर एक, एक जो है उसकी संख्या कितनी है, एक कितनी बार आया है 2 बार आया है। ऐसी 5 की अगर बात करूं तो 5 जो है ये कितनी बार आया है 3 बार आया है। फिर 2 की अगर बात करूं तो 2 कितनी बार आया है 3 बार आया है। फिर 4 की बात करूं तो 4 एक बार आया है, और 6 की बात करूं तो 6 कितनी बार आया है 2 बार आया है। तो इस तरीके से हमारी ये सारणी बन जाती है, ठीक है जी। तो जब चीजें बहुत ज्यादा बार रिपीट होती हैं तो हम चीजों को इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, ठीक है जी। अब जैसे कि 11 अंक जो है, 11 अंक ये कितनी बार आया है, ये
कितने छात्रों को 11 नंबर मिले हैं? 14 छात्र ऐसे हैं जिनको कितने नंबर मिले हैं? 11 नंबर। 20 अंक मिलने वाले छात्र कितने हैं? 5 हैं। और 8 अंक मिलने वाले छात्र कितने हैं? 11 हैं। 16 अंक मिलने वाले छात्र कितने हैं? 9। अब देखिए 11 को 14 बार अगर मैं लिखूंगा तो पूरा बोर्ड तो मेरा इसी में लिखने में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन आंकड़ों को इस तरीके से डिनोट कर देते हैं हम और फिर पूछ लेते हैं कि अब माध्यिका ज्ञात करो। ठीक है जी, पुराने वाले क्वेश्चन भी हम ऐसे श्रेणी बनाकर कर सकते हैं, लेकिन वे क्वेश्चन की जो है वो इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उनको हम आसानी से कर लेते हैं, तो इसलिए हम उनकी श्रेणी नहीं बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको श्रेणी दी जाती है जब बड़ा आंकड़े हो जाते हैं, तो इनसे हमसे क्या पूछी जाती है? माध्यिका पूछी जाती है। तो देखिए इनकी हम माध्यिका किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं इनकी माध्यिका निकालने के लिए? सबसे पहले आप इन छात्रों की संख्या का जोड़ कर लेते हैं। तो जोड़ अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा जोड़? अगर हम जोड़ करके देखें 11, 11 और 9 कितने हो जाएंगे? 20, 20 और 5 25, 25 और 10 कितने होंगे? 35, 35 और 4 कितने हो जाएंगे? 39, 39 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे? 42, 42 में 8 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 50। तो n का मान जो है वो मेरा कितना आ गया है? 50। ठीक है, n का मान कितना आ गया है? 50। यानी कि टोटल आंकड़े जो हैं वो कितने आए हैं, कितनी बार हैं? 50 संख्याएं दे रखी हैं हमें। 9 11 जो है वो 14 बार लिखा जाएगा, ऐसे ही 20 5 बार लिखा जाएगा। टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 50। 50 क्या है? एक सम संख्या है। 50 क्या है? एक सम संख्या है। इसके क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, एक संचयी बारंबारता से और एक इस तरीके से। दोनों के दोनों तरीके बताऊंगा। पहले मैं आपको पुराने वाला तरीका बता रहा हूं। जैसे कि कितना आ गया? n बराबर 50। 50 क्या होता है? एक सम संख्या। तो हमें क्या करना होता है जब हम माध्यिका निकालते हैं? तो माध्यिका हम इस तरीके से निकालते हैं कि n/2वां पद प्लस n/2 प्लस के 1वां पद, ठीक है जी, और बटे में 2। अब n की जगह 50 रखेंगे तो 50/2वां पद आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 50/2 प्लस के 1वां पद, ठीक है जी, और इस पूरे के बटे में 2। तो 2 को 50 से भाग देंगे तो आ जाएगा 25वां पद, प्लस 2 को 50 से भाग देंगे तो 25, 25 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26वां पद, और पूरे के बटे में 2। अब इसमें से 25वां और 26वां पद हमें निकालना है, तो वो 25वां और 26वां पद कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये जो अंक दे रखे हैं ना, आप इनको आरोही क्रम में लिखो। सबसे पहले 8 तो लिखो सबसे ऊपर, 8 के बाद अगली संख्या कितनी है? 11, और 11 के बाद अगली संख्या कितनी है? 16, 16 के बाद अगली संख्या कौन सी आ जाएगी? 20, 20 के बाद 22, और 22 के बाद 29 आ जाएगा। ठीक है जी, और अब इनके सामने जो संख्याएं लिख रही थी उनको लिख दो। 8 के सामने 11 लिख रहा था तो 11, और फिर उसके बाद 11 के सामने क्या लिख रहा था? 14, ऐसे लिख देंगे। फिर 16 के सामने क्या लिख रहा था? 9। फिर उसके बाद 20 के सामने क्या लिख रहा था? 20 के सामने लिख रहा था भाई 5, और 22 के सामने क्या लिख रहा था? 8, और 29 कहाँ गया? 29 मेरा 29 के सामने कहाँ था? 3। ठीक है जी, अब हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके से बन गया। तो हमको क्या निकालना है कि 25वां पद कौन सा होगा, प्लस क्या होगा? 26वां पद कौन सा होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक तरीका फॉलो करना है हमको, क्या? जिसे कहते हैं हम संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता किस तरीके से निकलती है? तो सबसे पहले हमको 11 तो लिख देना है जुकातू। अब क्या करना है? इस 11 में ये 14 जोड़ कर लिखेंगे, तो 11 में 14 जोड़ेंगे तो 25, फिर 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 में 9 जोड़ेंगे तो 9 और 5 14, ये हो जाएगा 34। फिर 34 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39, 39 हो जाएगा। फिर 39 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47, और 47 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। देखिए यहाँ इनका टोटल कितना आया था? 50, और संचयी बारंबारता में भी यहाँ टोटल कितना आ जाता है? लास्ट में जाकर टोटल आ जाता है कितना? 50। ठीक है जी, अब हमें देखना है 25 के सामने क्या लिख रहा है। देखिए 25 के सामने वाली लाइन में अगर मैं देखूं तो 25 के सामने वाली लाइन में कितना लिख रहा है? 11 लिख रहा है। तो यानी कि हम यहाँ लिख देंगे 25वां पद जो है वो कितना है? 11, और 26वां पद हो जाएगा 25 से अगला, बिल्कुल। तो 25 से अगली संख्या जो भी लिख रही है उसके सामने वाला पद कितना हो जाएगा? 16। तो ये हो जाएगा 11 प्लस के 16/2। हम आंसर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 27, 27 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो 13.5 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा जब हम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में कक्षा x की 50 लड़कियों की ऊंचाइयों के सर्वेक्षण के आंकड़े सेंटीमीटर में इस प्रकार दिए हैं कि उनकी ऊंचाई की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली कितनी लड़कियां हैं? 4। 145 सेंटीमीटर से कम वाली कितनी है? 11। 150 सेंटीमीटर से कम वाली 29। 155 से कम वाली 40। 160 से कम वाली 46 और 165 से कम वाली 50। देखिए यहाँ पर हमको ये जो दे रखा है ना, ये संचयी बारंबारता इस बार लेकर दिख रखी है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये जो हमारी दे रखी है संचयी बारंबारता दे रखी है। ऐसा कैसे पता चला, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए उसने कहा है कि 140 से कम, 140 से कम जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं जी? 4 हैं। 140 से कम लड़कियां कितनी हैं? 4 हैं। फिर उसने कहा जी 145 से कम, 145 से कम। अब 145 से कम तो बहुत सारी लड़कियां हैं। 145 से कम वाली टोटल लड़कियां उनने कितनी दे रखी है? हमें 11 दे रखी है। ठीक है, तो 145 से कम में तो ये वाली भी आ जाएंगी जो 140 से कम होंगी। बेबी तो 145 से कम ही है, तो इसका मतलब है इन 11 में ये 4 भी जुड़ा हुआ है। ये इन 11 में क्या है? ये 4 भी जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस 4 को इस 11 से अलग कर देता हूं तो मेरा कितना बचेगा? तो 11 में से 4 घटाकर मैं क्या लिख दूंगा? फिर यहां पर क्या लिख दूंगा? 7। ये 7 अलग हो गया और ये 4 क्या हो गया? अलग हो गया। फिर ये 7 क्या बचा? ये 7 बच गया 140 से 145 तक। 140 से 145 वाली लड़कियां कितनी हैं? 7। या मैं कह सकता हूं 145 से तो कम और 140 से अधिक ऊंचाई वाली संख्या में कितनी लड़कियां आ गई हैं? 7 आ गई हैं। और 140 से जितनी भी कम लड़कियां होंगी वे कितनी होंगी? 4 होंगी। जबकि पहले क्या था? पहले उसने ये लिख रखा था कि 145 से कम सारी की सारी लड़कियां कितनी हैं? 11। अब 145 से कम जो होगी वो 140 से कम वाली भी जुड़ जाएंगी। भाई मैं कह रहा हूं कि आप 50 से कम जितनी भी संख्याएं हैं सारी लिख दो, तो 50 से कम जितनी भी संख्याएं हैं सारी लिखनी पड़ेगी। ऐसे ही 145 सेंटीमीटर से कम वाली जितनी भी लड़कियां होंगी वे सारी की सारी लिख दी। टोटल कितनी है? 11 हैं। उस 11 में 140 सेंटीमीटर से कम वाली लड़कियां भी जुड़ गई, यानी कि इस 11 में ये 4 भी जुड़ा हुआ है। यानी कि ये क्या लिखी हुई है? संचयी बारंबारता। तो मेरे को इनको अलग करना पड़ेगा। अलग करने का मैंने क्या तरीका किया कि मैंने 140 से कम वाली को तो रख लिया बिल्कुल अलग, 4 हैं। फिर मैंने इन 11 में से इन 4 को घटाकर कितना लिख दिया? 7। इसका मतलब है 140 से बड़ी और 145 से छोटी हाइट की कितनी लड़कियां हैं? 7। फिर आगे इसी तरीके से करेंगे तो आगे क्या लिखेंगे? 145 से बड़ी और 150 से छोटी वाली लड़कियां कितनी आ जाएंगी? टोटल कितनी दे रखी है? 29। इस 29 में से क्या घटा दो? ये 11 घटा दो तो कितना बचेगा? 18। तो केवल 145 से 150 रेंज वाली लड़कियां कितनी आ गई हैं? 18। फिर इसी तरीके से 150 से 155 वाली जब मैं निकालूंगा तो दे रखी है कितनी? 40। तो 40 में से 29 अगर मैं घटा दूंगा तो इतना बचेगा 1, और 3 में से 2 गया, कितना बच गया? 1। तो कितना बचा? 11। ठीक है, इसी प्रकार फिर मैं क्या करूंगा? 155 से 160 वाली देखूंगा तो कितनी दे रखी है? 46 दे रखी है। तो 46 में से 40 गए, कितने बचे? 6। फिर ऐसे ही 160 से 165 वाली रेंज में जब मैं देखूंगा तो कितना है? 50। 50 में से ये गया, कितना बच गया? 4। ठीक है जी। अब देखिए, अब अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं, ये आपकी आ गई F, ये आपकी क्या है? संचयी बारंबारता। ये क्या है? आपकी संचयी बारंबारता। क्वेश्चन जो हम सोल्व करेंगे वो संचयी बारंबारता के माध्यम से ही सोल्व करेंगे। अब हम इसको इधर लिख दे दूंगा, इधर अगर मैं लिख दूं तो ये तो हो गया CF का मान, और F का मान मैं इधर लिख देता हूं। F का मान तो यहाँ कितना था? 4। यहाँ कितना आया है? 7। यहाँ कितना आया है? 18। यहाँ कितना आया है? 11। और यहाँ कितना है? 6। और यहाँ कितना है? 4। तो देखिए संचयी बारंबारता हम ऐसे ही निकालते हैं कि ये 4 तो जुगातू लिख देते हैं। 4 में 7 जोड़ेंगे 11, 11 में 18 जोड़ेंगे 29, 29 में 11 जोड़ेंगे 40, 40 में 6 जोड़ेंगे 40, 40 में 4 जोड़ेंगे 50। ठीक है, तो इस बार हमें संचयी बारंबारता दे रखी थी, हमने उससे क्या निकाल दिया? हमने उससे क्या निकाल दिया? फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता निकाल दी। ठीक है जी। अब क्या करना है? इनका जो टोटल आएगा वो टोटल कितना आएगा? 50। कितना आएगा? 50।
जो कि यहाँ दे भी रखा है। तो n का मान कितना आ जाएगा 50, और जब हम n/2 करेंगे यानी कि 50 का आधा करेंगे तो हमें वो इंटरवल देखना है जो 25 के सामने लिखा हुआ है। तो 25 के सामने हो या 25 से बड़े वाली संख्या के सामने हो। तो 25 से बड़ी बारंबारता कौन सी है, संचयी बारंबारता की बात करें तो 25 से बड़ी संचयी बारंबारता जो हमारी दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, वो दे रखी है 29। यानी कि ये वाला इंटरवल हमें लेना पड़ेगा जब हमें माध्यिका निकालनी पड़ेगी। तो अब इसमें हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये वाला इंटरवल हमें लेना पड़ेगा। ये वाला हो जाएगा इंटरवल 145 से 150। तो ये वाला इंटरवल हमको लेना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसमें कैसे हम देखेंगे, तो इससे पहले वाली 29 से पहले वाली चीज ये तो आपकी कहलाएगी CF। ये तो आपकी क्या कहलाएगी, CF, यानी कि संचयी बारंबारता, जिसको कल्मिनेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है जी। और ये जो होगा ये आपका क्या कहलाएगा, F कहलाएगा। ये आपका कहलाएगा L1 लोअर लिमिट, और ये आपका कहलाएगा L2 यानी कि लोअर अपर लिमिट। ठीक है जी। तो यहां से हमारी सारी की सारी चीजें निकल चुकी हैं, और हमें अब सीधा क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूले में हमको क्या रखने हैं, मान रखने हैं। जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन में माध्यिका का जो फॉर्मूला लगता है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H। ठीक है जी। तो L1 का मान अगर मैं देखूं तो L1 का मान है 145 प्लस n/2 का मान हमने निकाला था कितना है 25, माइनस CF का मान हमारे पास कितना दे रखा है 11, और F का मान कितना आया है हमारे पास 18 गुना। अब ये जो H है, H का मान क्या होता है, H का मान होता है L2 में से L1 घटा दो। 150 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 145 प्लस 25 में से 11 जाने के बाद कितने बच जाएंगे, 14 बटे 18 गुना 5। तो मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया ये 14 पंजे 80, 14 पंजे 80, 80 बटे 18 और प्लस 145 इधर। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, देखिए इसको काट लूँ मैं, 2 सते 14, 2 नम 18, तो कितना बचेगा, ये बचेगा मेरा 145 प्लस के 35 बटे 9। तो अगर मैं इसको काट लेता हूँ, 9 तिया 27, कितना बच गया 8, दशमलव लगाकर 0 उतार लेंगे, 9 अठे 72, कितना आ गया 9 अठे 72। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 145 में हम कितना जोड़ देंगे 3.8, तो 148.8 के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए। तो कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 148.89। तो मेरा सही आंसर आ गया 148.8। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको किस तरीके से चीजें दे रखी थी और किस तरीके से चीजें हमने निकाली हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखी थी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता से हमने बारंबारता निकाली। पहचान कैसे हुई संचयी बारंबारता की, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आपको समझ जाना है कि हमें संचयी बारंबारता दे रखी है और हमको क्या निकालनी है, पहले बारंबारता निकालनी है। यानी कि 4 जुकातू लिखेंगे, फिर 11 में से 4 घटाकर 7, फिर 29 में से 11 घटाकर कितना लिखेंगे 7, फिर 40 में से 29 घटाकर 18, फिर 46 में से घटाएंगे। इस तरीके से आपको चीजें लिखनी है। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, आपको 11 में से 4 जुकातू लिखना है, फिर 11 में से 4 जाकर 7, 29 में से 11 जाकर 18, 40 में से 29 जाकर 11, 46 में से 40 जाकर 6, 50 में से 40 जाकर 4। ये बारंबारता निकल गई। ये बारंबारता आपको तभी बस निकालनी पड़ेगी जब आपको इस तरह के आंकड़े दे रखे हों, 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, तभी आपको ये चीजें निकालनी पड़ेगी। आपको यहाँ से क्या बनाने पड़ेंगे, वर्ग बनाने पड़ेंगे। इस तरह का आपको वर्ग बनाना पड़ेगा। इधर आपकी संचयी बारंबारता आ जाएगी, इधर आपकी बारंबारता आ जाएगी। मैंने आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई होगी तो यस लिखें, नहीं तो मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्या दिया हुआ है, देखिए इस बार हमको वर्ग दे रखे हैं। अब इसकी हमें टेंशन नहीं है
इस बार हमको क्या दे रखे हैं, वर्ग, और ये हमें क्या दे रखी है, बारंबारता दे रखी है, f का मान दे रखा है। तो ये चीज़ अब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, CF का मान निकालेंगे। तो ये 5 तो जुकातू रहेगा। CF का मान कैसे निकालते हैं, ये 5 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15, 15 में 15 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 10 जोड़ेंगे तो 65। तो यहाँ से n का मान जो है वो कितना आ गया, 65 आ गया। हमें चाहिए n/2, n/2 का मतलब है 65/2। तो 65/2 अगर मैं निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा, 32.5। अब हमें देखना है 32.5 या 32.5 से अधिक संख्या लेनी है। तो हमें देखना है 32.5 से अधिक वाली संख्या कौन सी है, 50 वाली। तो इस वाले वर्ग को हमें टारगेट करना है। इस वाले वर्ग से पहले वाली संख्या ये तो आपकी CF कहलाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, L1, ये हो जाएगा आपका L2। ठीक है जी। तो बस आपको फॉर्मूले में मान रख देना है। माध्यिका का यानी कि मीडियन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस के n/2 माइनस CF बटे F गुना H। ठीक है जी। तो L1 का मान यानी कि लोअर लिमिट कितनी लेनी है, 25, प्लस n/2 का मान हमने निकाला था 32.5, CF का मान हमारे पास कितना है, 30, F का मान कितना दे रखा है, 20, और H का मान आ जाएगा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देंगे, यानी कि 29 में से कितना घटा देंगे, 25 घटा देंगे। तो 29 में से 25 जाकर कितना बचेगा, 4। ये आपका ऐसे आ जाएगा। देखिए 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो ये हो जाएगा 25 प्लस के 32.5 में से घटेगा तो 2.5 बचेगा, बटे में आ जाएगा 5। ठीक है जी। अगर मैं इसको काट दूं तो 5 पंजे 25, 0.5 बचेगा, और ये हो जाएगा 25.05। तो आपका जो माध्यिका आएगी, माध्यिका आ जाएगी 25.05। ऑप्शन गलत दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं 25.05। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि 5 4 4 6 7 6 7 9 7 6 5 का बहुलक ज्ञात करें। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए बहुलक होता क्या है। देखिए जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है वो क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। बस ये बहुलक की परिभाषा आपको याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हुआ है। देखिए 5 एक बार आया है, 4 2 बार आया है, 6 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। मेरे हिसाब से 6 सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसका बहुलक जो है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो निम्न आंकड़ों का बहुलक आपसे पूछा है। तो अगर मैं देखूं तो 15 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार जो है इसमें 15 आया है। और 15 के बाद अगर मैं देखूं तो कोई भी चीज इतनी बार यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। 18 भी एक बार ये है, 24 की बात करूं 24 भी ऐसा ही है, 26 भी हमारा एक बार ये है, 19 हमारा 2 बार, 1 2 3 3 बार 19 है। तो मेरा बहुलक जो है वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 ही वो संख्या है जो इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1 1/2 1/2 3/4 1/4 2 1/2 1/4 2/4 के आंकड़ों का बहुलक। तो देखो आपको दिख भी रहा होगा 1/2 1/2 और 1/2, 3 बार 1/2 आया है जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 1/2। इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, 1/2। तो बहुलक निकालना बहुत ही आसान है, बिना पेन और पेपर के आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो के का मान ज्ञात करें। देखिए आपको बहुलक दे दिया 12 है, और बहुलक क्या होता है, बहुलक वो संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हो। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर 11 जो है 11 2 बार आया है, 12 भी क्या है 2 बार आया है भाई। 15 भी कितनी बार आया है, 2 बार आया है। अब 2 बार आने वाली तो बहुत सारी संख्या है, इसी तरीके से 12 भी 2 बार है, 11 भी 2 बार है। ठीक है। तो हम आंसर कैसे बताएं कि बहुलक 12 होगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है लिख के बहुलक कितना है, 12 ही है। तो 12 को जो है 2 से ज्यादा बार रिपीट होना चाहिए। इसका मतलब है के मान की जगह हमें क्या ही रखना पड़ेगा, 12 ही रखना पड़ेगा। और 12 कितनी बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। और 3 बार आने की वजह से 12 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो आंसर मेरा सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि के का मान हमें क्या रखना पड़ेगा, 12 रखना पड़ेगा, तभी बहुलक 12 आ सकता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको
आपको समझ में आया होगा बहुलक निकालने का ये भी एक तरीका है जिस तरीके से लैंग्वेज घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, यदि 2 3 4 के का माध्य के है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य कैसे निकालते थे हम, सभी आंकड़ों का जोड़ कर देते थे, ठीक है, बटे सभी आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 और माध्य दे कितना रखा है हमें के। ठीक है, तो 2 + 3 + के 4, अगर मैं इन सबको जोड़ लेता हूं तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9, 9 + के और इस 4 की गुना इसमें हो जाएगी तो हो जाएगा 4 के, ये के उधर जाकर घट जाएगा तो 9 का मान आ जाएगा 3 के। 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, तो के का मान कितना आ जाएगा 3। अब अगर के का मान 3 आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 4 और के का मान कितना है 3। तो हमसे पूछा है इनका बहुलक बताइए, तो 3 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। तो इन आंकड़ों में सबसे पहले हमें क्या निकलवाया, के का मान निकलवाया। के का मान रखने के बाद हमें पता चला कि 3 वो संख्या है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, यानी कि बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न प्रेक्षणों में बहुलक और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसमें बहुलक निकालते हैं, उसके बाद इसका माध्य निकालते हैं और फिर हम क्या निकालते हैं, उनका अंतर। तो सबसे ज्यादा बार संख्या रिपीट कौन सी हुई है, 12 रिपीट हुई है, तो बहुलक जो है, बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा आपका 12। ठीक है जी। और माध्य निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद नंबर ऑफ संख्याओं से क्या देते हैं, भाग दे देते हैं। तो अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं कितना, 4 + 5 + 5 + 6 + 7 + 8, 8 के बाद प्लस के 9 और फिर 12 जो है 3 बार है, तो +12 +12 +12 और बटे में कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ जाएगा। अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ, देखो 6 और 4 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20, 20 20 में अगर मैं जोड़ देता हूँ 8 और 7 15 हो जाता है 35, 35 में 12 तिया 36, 35 में 36 जोड़ेंगे तो 35 दूनी 70 1 71, 71 में 9 जोड़ देंगे तो 80 और 80 को 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है जी। तो इसका जो माध्य है, माध्य कितना आ गया, माध्य आ गया 8। माध्य कितना आ गया, 8। आपसे पूछा है कि बहुलक और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुलक 12 है, माध्य 8 है, इनका अंतर कितना आ गया, 4। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। ठीक है जी। आपको समझ में आया होगा बहुलक किस तरीके से निकाला, माध्य किस तरीके से। माध्य क्या होता है, आंकड़ों का जोड़ बटे कुल आंकड़ों की संख्या। ठीक है जी। तो इस तरीके से माध्य निकलता है। बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो उम्मीद है दोनों चीजें आपको समझ में आसानी से आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि इनका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। 11 17 10 13 और 9, इनका आपसे क्या पूछा है, मानक विचलन ज्ञात कीजिए। देखिए, मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है माध्य। अब मैं इन संख्याओं का अगर माध्य निकालता हूं तो माध्य निकालने के लिए इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 11 + 7 + 10 + के 13 + के 9 बटे 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अब इन संख्याओं को अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये कितने हो जाएंगे, देखिए 7 और 3 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50, ये हो जाएंगी 50 बटे 5, तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है जी। तो इनका जो माध्य है, माध्य को हम किस बार कह देते हैं, x बार के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और जब हम इनका मानक विचलन निकालेंगे तो मानक विचलन का एक फॉर्मूला होता है। मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है xi माइनस के x बार इसका वर्ग बटे, बटे कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा n। ठीक है जी। अब आपको इस फॉर्मूले को सोल्व करना है। देखिए एक्स आई का मतलब क्या है, एक्स आई का मतलब है एक्स का पहला पद, ये है x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, इनके मान दे रखे हैं x के। ठीक है जी। तो जब मैं इसमें मान रखूंगा तो ये मान किस तरीके से रखे जाएंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स आई यानी कि इसमें रखेंगे 11, 11 में से कितना घटाएंगे हम, x का मान घटा देंगे। तो x का मान, x बार का मान कितना था, 10, तो ये आ जाएगा। इसका क्या कर देंगे, वर्ग, प्लस इसी तरीके से हमें क्या करना है, 7 है, 7 में से कितना घटाएंगे, 10, इसका वर्ग करेंगे, प्लस इसी तरीके से अगली संख्या कितनी है, 10, तो 10 में से माध्य घटाएंगे, इसका वर्ग करेंगे, प्लस फिर 13 में से 10 घटाएंगे, 13 माइनस के 10 और इसका क्या कर देंगे, वर्ग,
और इसी तरीके से 9 में से 10 घटाकर इसका क्या कर देंगे, वर्ग। और बटे में टोटल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, ये लिख देंगे। ठीक है जी। तो 11 में से 10 गए, एक एक का वर्ग कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। 7 में से 10 गए -3 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 9, फिर ये कितना हो जाएगा 0, प्लस ये 3, 3 का वर्ग 9, प्लस ये 1 का वर्ग 1, बटे में कितना आ जाएगा 5। 9 और 9 18 और 2 20, 20 बटे 5। तो मेरा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मानक विचलन जो होगा वो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स के ऊपर बार और इसका वर्ग बटे एन। इसका मतलब क्या है, देखिए इस साइन का मतलब होता है जोड़ना है आपको, यानी कि प्रत्येक संख्या में से इस x बार को घटाना है, उसका वर्ग करना है। प्रत्येक संख्या में से x बार को घटाना है, उसका वर्ग करना है, प्लस का निशान करना है। फिर अगली संख्या में से इस x बार को घटाकर इसका वर्ग करना है और इनको इसी तरीके से जोड़ते जाना है। इस साइन को हम क्या कहते हैं, इस साइन को हम कहते हैं सिग्मा। इस साइन को हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। ये मानक विचलन का आपका मानक विचलन का आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। तो उम्मीद है ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि मानक विचलन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। पहले माध्य निकालो, फिर दी गई संख्याओं में से माध्य को निकालकर उनका वर्ग करो, फिर इसी तरीके से उन सबको जोड़कर बटे में टोटल संख्याएं लिख देते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है कि 3 10 10 4 7 10 5, इनका इस बार मानक विचलन की जगह क्या पूछ लिया है, माध्य विचलन। देखिए माध्य विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है, माध्य विचलन बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स के ऊपर बार माइनस एक्स आई। ठीक है जी, बटे कितना होता है एन, यानी कि वर्ग नहीं करना। और इस बार हमें जो माध्य आया है, माध्य में से प्रत्येक संख्या को घटाकर उन्हें जोड़कर लिखना है और बटे में क्या लिखना है, n लिखना है। यानी कि टोटल संख्याएं कितनी हैं, उसमें हम एक्स आई में से x को घटाकर उसका वर्ग कर रहे थे। इस बार माध्य में से किसको घटाना है, प्रत्येक संख्या को घटाना है और उसके बटे में टोटल संख्याएं लिखनी है, जोड़ते हुए चलना है। सबसे पहले इन संख्याओं का माध्य निकाल देंगे। तो माध्य कैसे निकलेगा, माध्य यानी कि x बार, इसका फॉर्मूला किस तरीके से होता है, सबको जोड़ देंगे। 10 10 20 10 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 और 4 कितने हो जाएंगे, 45 और 4 49, और 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग देंगे तो इसका माध्य कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है जी। माध्य जब इसका 7 आ गया है तो अब कैसे करेंगे, देखो 7 ब्रैकेट में लिखेंगे कैसे, तो देखिए अब किस तरीके से करेंगे। अब हमको क्या करना है, इस 7 में से किसको घटाना है, अब हम इसको ऐसे करेंगे 7, 7 में से कितना घटाना है, पहली संख्या को, प्लस फिर हमें 10, 7 में से किसको घटाना है, 10 को, फिर ऐसे ही कितना घटाना है, 7 में से 10 को घटाना है, प्लस फिर हमें 7 में से किसको घटाना है, 7 में से 7 को घटाना है, 7 में से 4 को घटाना है, फिर इसी तरीके से 7 में से 7 को घटाना है, फिर इसी तरीके से 7 में से 10 को घटाना है, और फिर इसी तरीके से 7 में से किसको घटाना है, 5 को घटाना है, और बटे में टोटल नंबर ऑफ संख्याएं, टोटल संख्याएं लिख देंगे। टोटल संख्याएं कितनी है हमारी, 7 संख्याएं हैं हमारे पास, तो ऐसे लिख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये निशान कैसे लगाए हैं, इन निशान का मतलब क्या है कि इनसे बाहर आने पर कोई भी संख्या माइनस में नहीं होगी, क्या में होगी, प्लस में होगी। यानी कि 7 में से 3 गए तो ये तो प्लस के 4 हैं ही हैं, लेकिन 10 में से 7 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, लेकिन हमको लेना है प्लस के 3। इसका निशानों का मतलब यही है कि इनसे बाहर कोई भी संख्या माइनस में नहीं आएगी, प्लस में ही आएगी घटने के बाद। फिर 10 में से 7 जाकर कितने बचेंगे, 3, फिर यहाँ भी कितने बचेंगे, 3, फिर यहाँ बचेंगे 0, फिर यहाँ बचेंगे 3 और आगे बचेंगे 2, और बटे में कितना आ जाएगा, 7। 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13, 13 3 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 16 और 2 हो जाएंगे 18, 18 बटे 7 आपका हो जाएगा आंसर। माध्य विचलन आपका कितना आ गया, माध्य विचलन आ गया आपका 18 बटे 7। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने माध्य विचलन निकाला। आज हमने आपको कितनी सारी चीजें सिखाई, वर्ग वाले क्वेश्चन हमने करवाए जिनसे हमने माध्यिका निकालनी सिखाई। एक में संचयी बारंबारता दे रखी थी, उससे हमने बारंबारता आपको अलग निकाल के दिखाई, और फिर उसके बाद उसकी माध्यिका निकाली। फिर एक में हमें सिर्फ बारंबारता दे रखी थी, पूरा वर्ग दे रखा था, फिर हमने उससे संचयी बारंबारता निकाली और उसका आंसर आपको निकाल के दिखाया किस तरीके से उस क्वेश्चन की माध्यिका निकालते हैं।
सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बहुलक सिखाया, और बहुलक निकालने के बाद हमने आपको बताया कि हमें मानक विचलन कैसे निकालना है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम माध्य विचलन किस तरीके से निकालेंगे। तो उम्मीद है ये पूरी की पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट में यस लिखें। अगर कुछ कमी रह गई है या समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, या फिर कमेंट करके मुझे बता दें, मैं दोबारा से उन क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन और ऐसे ही शामिल करके आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।